मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था बना है। साथ ही राष्ट्रवासियों ने धारा 370 को समाप्त होते देखा है। राष्ट्रहित से जुड़े ऐसे कठिन निर्णय प्रधानमंत्री मोदी ने लिए जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जो मार भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइलों से की, उससे कहीं अधिक मार आज प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों से हुई है। और इस संबोधन ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना अध्यक्ष सहित अन्य दुश्मनों की जमीन खिसका दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्र को दिए गए संबोधन के बाद अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि दुनिया बदलते दौर का भारत देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को भरोसा दिलाया है और उन्हें आत्मविश्वास से भर दिया है, ऊर्जा से लबरेज कर दिया है। उन्होंने उत्साह और उमंग से सेनाओं का हौसला भी बढ़ाया है। प्रधानमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के सक्षम नेतृत्व में सेना ने सिर्फ 5 दिन में जबरदस्त प्रतिकार करते हुए पाकिस्तान की कमर तोड़ने का कार्य किया है। आज प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों से ये स्पष्ट हो गया है कि आतंकवाद को भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हुए ये भी कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को खाद पानी देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने मेड इन इंडिया की दृष्टि से भारत की सर्वोच्च सुरक्षा का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में न्यूक्लियर बम के नाम पर पाकिस्तान द्वारा ब्लैकमेल किया जाना असंभव है। प्रधानमंत्री मोदी के एक एक शब्द से प्रत्येक भारतीय का सीना 56 इंच का करने का कार्य किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर ये नाम नहीं नीति है, जिस प्रकार से उन्होंने देश के सामने अपनी पूरी भूमिका रखी है। हमने बदलते दौर में भारत को देखा है। उनके नेतृत्व में भारत को 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था में देखा है। हमने देश से 370 को हटते देखा है। हमने एक एक करके भारत के वो सारे कठिन निर्णय जिनमें कभी कोई सोच नहीं सकता था, उसी प्रकार से आज यशस्वी प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ जो अपनी नई नीति का एक तरह से उद्घोष किया, दुनिया देख रही है वो बदलते दौर के भारत का। और हमने सबने देखा बीते 5 दिन में माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना ने जो जबरदस्त प्रतिकार किया था और सेना ने पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी थी, वो उसी तरह के घटनाक्रम को उनके शब्दों से बयां हुआ जो आज उन्होंने खुद ने कहा है कि आतंकवाद को एक तरह से भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऑपरेशन सिंदूर ये स्थगित किया है, आतंकवाद के खिलाफ एक्शन स्थगित हुई है। ये युद्ध का दौर एक तरह से जिस प्रकार से बात एक एक करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कही है, ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। इस एक वाक्य में सारी बातें आ जाती है। आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को खरी खरी सुनाते हुए जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमने आतंकवाद को खाद पानी देते देखा है, आतंकवादियों के जनाजे पे पाकिस्तान का झंडा चढ़ते देखा है, आतंकवादियों के जनाजे पे पाकिस्तानों के अफसर की मौजूदगी के बारे में जो प्रधानमंत्री ने कहा है, और ख़ास करके मेड इन इंडिया के आधार पर भारत की सर्वोच्च सुरक्षा की दृष्टि से जो उन्होंने आह्वान किया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार मानता हूँ। इसी के लिए हम सब इंतजार कर रहे थे और यशस्वी प्रधानमंत्री का नेतृत्व का मतलब ही ये है। जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि बात होगी तो पीओके पे होगी, ये पीओके पे इस तरह से स्पष्ट बोलते हुए अपनी नीति को सामने लाना और न्यूक्लियर के आधार पर ब्लैकमेल वाले जो शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी बोले हैं, होगा न्यूक्लियर जिसके पास होगा, लेकिन न्यूक्लियर नीति पे कोई ब्लैकमेल कर रही है यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए और हम सब के लिए, उनके नेतृत्व में भारत के लिए वर्तमान में प्रधानमंत्री की सरकार इतने असंभव है। और उनने एक एक शब्द से हमारे हर भारतीय का सीना 56 इंच का किया है। न केवल हमारी उन विधवाओं का जिनका सिंदूर उजड़ा था उनका हिसाब चुकता किया है, बल्कि देश को भरोसा दिलाने में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण से संबोधन करते हुए आत्मविश्वास से भरपूर कर दिया है, ऊर्जा से लबरेज कर दिया है, उत्साह और उमंग से सेनाओं का हौसला बढ़ाया है। देश के दुश्मनों ने भी भाषण सुना होगा, उनकी जमीन खिसका दी होगी, चाहे पाकिस्तान का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष हो। मैं मान के चलता हूँ जो मार मिसाइलों ने की है,
आज उनके शब्दों ने, भारत के आत्मविश्वास ने उससे कई गुना ज़्यादा मार्क की होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार मानता हूँ। इन्हीं बातों के लिए तो प्रधानमंत्री जी का दुनिया और हमारे देश में विशेष आदर है। आइए हम सब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को आगे बढ़ते देखें। मध्य प्रदेश उनके साथ कदम से कदम मिला के चलता रहेगा। धन्यवाद।